घोटाला के लिए केवल नेता या मंत्री को दोष देना गलत है। हर एक सरकारी छोटा कर्मचारी से लेके ऊपर तक घोटाला होता है। अब पैसा अंत में हम लोग जैसे दियारा वासियों तक, गरीब जिनका घर पानी में डूब रहा है, उन तक नहीं पहुंचता। तो आपका घर कहाँ पे है? नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी अथमलगोला से बख्तियारपुर की ओर जा रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि पूरे जो नेशनल हाईवे 31 है उस पे जो है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गंगा का पानी जो NH 31 पे पूरी तरह से चढ़ गया है और NH 30 को जलमग्न कर दिया है। अभी कुछ ही जगह ऐसे हैं जहां पे कि गंगा का जलस्तर जो है रोड से नीचे है, लेकिन अधिकतर जगह लगभग मुझे बख्तियारपुर तक जाते समय, अथमलगोला से बख्तियारपुर जाते समय मुझे लगभग 10 से 12 जगह ऐसे मिले जहां से गंगा नदी की पानी जो है क्रॉस करके दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है और पूरे जो है रोड को डुबा रखा है। इसके वजह से जो छोटे वाहन हैं या जो छोटे सवारियां गाड़ियां चल रही है उन सब को परेशानियां हो रही है। अगर जल स्तर में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही, आज रात के बाद इस सड़क से गाड़ियां चलना लगभग बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो है अभी लगभग घुटने तक पानी है और अगर यह पानी इसी तरह से बढ़ता रहा तो यह ठेहुने तक आ सकता है और फिर जो है लोगों के लिए परेशानी का बन सकता है। यहाँ जो है बाट से बख्तियारपुर तक के लोगों के लिए यह एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ये लोग पटना तक जाने का जो रास्ता है वो इसी से होकर जाता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो जो लोग हैं आसपास के, उनको और जो इस रोड से यात्रा करने वाले दूर दराज के भी यात्री हैं, उन्हें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहां तक मैं देख पाया हूं अभी तो फिलहाल जो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां हैं वो निकल जा रही है, थोड़ा जो छोटी गाड़ियां हैं उसे परेशानी हो रही है। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो कल से बड़ी गाड़ियों को भी निकलना मुश्किल होगा और यहाँ हो सकता है कि यातायात रोकना पड़ जाए, क्योंकि ये जितनी भी समस्याएं हैं उसमें जनता का राय सर्वोपरि होती है। और मैं जनता का जनादेश जानने का कोशिश करूंगा कि इस विपदा के घड़ी में सरकार और सरकारी महकमे से उन्हें किस तरह की मदद मिल रही है और किस तरह की मदद की वो आशा रखते हैं सरकार से। मगधी बेला के दर्शक सबके हम अतुल आदित्य नमस्कार और प्रणाम करेले। अब बख्तियारपुर में चर्च के पास ले जहाँ की देख सकाथिन पानी जो है घुटना तक पहुँच गए है और यातायात में जो है पूरी तरह से बाधा पहुँच रहे हैं। कारण कि यह पानी जो है मेन सड़क जो है, मेन रोड जो है NH 31 पर है और एक वजह से लोगों में परेशानी भी बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि देखते हैं कि किस तरह से पानी की धार जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और नीचे तक जो है पानी की रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा पाँव भी यहाँ पे नहीं टिक पा रहा है और लोगों को तो सोचिए कि किस तरह से उनका आवाजाही होता होगा। क्या आपका यहीं पे घर है? नहीं, हमारा आगे घर है। पानी तो परसों तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। एक मिनट, पानी बढ़ा। मुख्यमंत्री सोया हुआ है बख्तियारपुर के, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री सोया हुआ है, PM सोया हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है। क्या प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिला है? कुछ नहीं मिल रहा। प्रशासन के लोग, ये लोग को मिलना चाहिए, ठीक ना? पूरा दह गया, पूरा रेलवे लाइन पहुंच गया, रेलवे लाइन ट्रैक पर। तो क्या अभी तक कोई आया है देखने के लिए? कोई नहीं। बाढ़ का समस्या है। APJ अब्दुल कलाम जी पहले बोले थे कि सभी नदियों को जोड़िए। जब तक वो कार्य नहीं होता है, बिहार में स्पेशली बख्तियारपुर में दियारा वासियों को बाढ़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपका किसको दोष मानना? देखिए, दोष इसमें अगर आप मानिएगा तो पुराने सरकार की भी है, आज के भी सरकार की है। सबसे बड़ा दोष तो प्रकृति का है।
परंतु जब एपीजे अब्दुल कलाम बोल चुके थे कि नदियों को जोड़कर गंगा का पानी अगर दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जाए उसके बाद ही बाढ़ का सॉल्यूशन निकल सकता है, तो अभी तक सरकार आखिर ये काम क्यों नहीं की? हर एक साल बाढ़ के नाम पर करोड़ों का पैकेज निकलता है, घर तक एक पैसा नहीं पहुंचता है। आप कहना चाहते हैं कि घोटाला का एक तरह का घोटाला केवल नेता मंत्री नहीं करता है, बीडीओ भी करता है, सीओ भी करता है, डीएम भी करता है, ब्लॉक में बैठा हुआ छोटा कर्मचारी से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचता है। घोटाला के लिए केवल नेता या मंत्री को दोष देना गलत है। हर एक सरकारी छोटा कर्मचारी से लेकर ऊपर तक घोटाला होता है। अब पैसा अंत में हम लोग जैसे दियारा वासियों तक, गरीब जिनका घर पानी में डूब रहा है, उन तक नहीं पहुंचता। आपका घर कहाँ पे है? बड़की मोहम्मदपुर 2016 में वो भी डूबा था। अभी भी दियारा के बहुत सारे लोग हमारे गांव के सामने नादी लगा के भैंस उस बांधे हुए हैं। तो असली में विकास वहां तक पहुंचना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप मॉल बना रहे हैं। विकास का मतलब ये है जो राम किए थे वो सबरी के पास पहुंचे थे। जैसे राम किए थे उसी प्रकार जब तक मुख्यमंत्री दियारा के अंतिम वासी से आकर नहीं मिल लेते हैं या नहीं बतला देते हैं कि आपका कष्ट क्या है, तब तक बाढ़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आज मुख्यमंत्री का घर डूब जाए बख्तियारपुर का, कल के कल देखिएगा कि बख्तियारपुर में बाढ़ का सॉल्यूशन निकल चुका है। तो इसका क्या कारण मानते हैं कि मुख्यमंत्री इधर क्यों नहीं ध्यान देना चाहते? पूरा जातिवादी है। यादव वोट नहीं देगा, राजपूत वोट नहीं देगा, नहीं देखना है। यही बाढ़ अगर नालंदा जिला में रहता तो आप देखते हेलीकॉप्टर से हर एक कोई को रेस्क्यू किया जाता। कल भी मुआयना किए थे, कल भी सीएम ना कल भी आवाज से योजना प्लेट से किए थे, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हम बताते हैं, हमारा घर है बख्तियारपुर माधोपुर, मेरा नाम नीतीश कुमार है। देखिए कि यहाँ पे जनता का आक्रोश चरम पर है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर एक छोटा सा अदना कर्मचारी तक भी जो है पूरी तरह से इस बाढ़ राहत में घोटाले के चक्कर में लगे हुए हैं और अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। जनता पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से पानी जो है बढ़ रहा है। आइए मैं आगे तक आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कहां तक पानी बढ़ रहा है। कौन सा एक और बात बोलना चाहेंगे जी बोलिए। कि प्रशासन का काम होना चाहिए ये सब चीज देखना। यहाँ पे लोग को क्या दिक्कत है? बिहार में प्रशासन का केवल एक काम है, आदमी को पकड़ के उसका मुंह सूंघना छोड़कर प्रशासन का बिहार में कोई काम है ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं हमारे यहाँ शराबबंदी है। भैया अगर शराबबंदी है तो रोज के रोज अखबार में काहे निकल रहा है कि यहाँ शराब मिला। और प्रशासन अभी अगर बाढ़ के में आ जाए तो आपको बचाने से पहले आगे आपका मुंह सूंघेगा कि कहीं दारू तो नहीं पिए हुए हो। अरे बुड़बक कहीं के पहले ही सब रोड नक्शा ठीक करवाइए, बाढ़ का सॉल्यूशन निकलवाइए, तो प्रशासन आइएगा। आप तैर के जान बचा रहे हैं तो आपको पकड़ेगा। कह रहे मुंह से महुआ महक रहा, अंग्रेजी महक रहा। अरे बुड़बक वो सब अभी मत देखो। प्रशासन का अभी कल 15 अगस्त का जब हम चेकिंग के लिए कल गए पटना में, तो ये चीज देखना कि प्रशासन गाड़ी के कागज के साथ हल्का हल्का नजदीक आके मुंह सूंघने का कोशिश कर रहा है। अरे बाढ़ से पहले सॉल्यूशन करवाओ ना जी, मुंह बाद में सूंघना। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री का जो शराबबंदी है पूरी तरह से फेल है। देखिए सर, शराब मिल रहा है, एक चीज इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। मतलब कि जो पहले दारू पी के हम लोग को अंग्रेजी में बोल कर डराते थे या किसी का बहन बच्ची का शादी बर्बाद करते थे, वो घर में नुक कर पी रहे हैं। लोग को अब पीने का तरीका आ गया है। ऐसा नहीं कि शराब बंद है, लोग अब छुप कर पी रहे हैं, हल्का सा सिस्टमेटिक ढंग से पी रहे हैं। परंतु आप पूरा का पूरा पूरा प्रशासन को बाढ़ के जगह लगा दिए कि आप आके शराब खोजिए। प्रशासन को मुंह महक रहे। अब यहाँ पे 4 गो प्रशासन का रहता बताता कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। गंगा मैया की जय। हाय हाय। देख सकते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी लोग, जबकि उनका यह गृह क्षेत्र है, वो यहीं पे पले बढ़े और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनका लोगों का कहना है कि जातिवादी रवैया अपनाया जा रहा है और इनका जो है कोई भी ध्यान विकास के प्रति, जबकि उनका बख्तियारपुर गृह क्षेत्र है और वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी घोड़ा में परेशानी बढ़ने की वजह से जो है लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और लोग जो है चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ है। धन्यवाद।
बोलिए सर, क्या कहना है? कहना है यही कि रोड का थोड़ा सुविधा कुछ करिए भाई, ये पानी उनी पूरा भर गया है। आप और- लोकल हैं, यहीं से हैं? हमें यहाँ से नहीं, लखीसराय से हम हैं। लखीसराय से? हाँ। तो इस तरह की परेशानी और कहाँ देखने को मिला आपको? इधर तीन चार जगह मिल गया, हाथदा में इससे ज़्यादा और भयंकर है, और अथी यहाँ बाढ़ में है, फिर यहाँ से 10 जगह और बढ़कर है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी तो झेलिए रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। किस तरह की परेशानी हो रहा है? ठीक है, थोड़ा सा है पानी आगे नीचे जाम लग रहा था, क्या हो गया? हाँ सर, बाढ़ की वजह से क्या दिक्कत हो रहा है रोड पे? पानी घुस रहा है घर, पानी भर गया है, गाड़ी ले जाने में बन जा रही है, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो प्रशासन के इस पर कोई ध्यान है अभी तक? कोई के ध्यान नहीं है। रफ्तार की वजह से यहाँ जाम की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि लोगों को बहुत ही संभल के निकलना पड़ रहा है। सर, स्थिति बहुत खराब है, कुछ हो नहीं रहा अभी तक, लोगों का कहना है। जा कर के देखिए क्या हो रहा है। पानी तो सर मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो घुर घुर के यही देख रहा हूँ सर। नहीं, बहस नहीं कीजिए। नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। पानी है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, और गंगा का जलस्तर को बढ़ने से कौन रोक सकता है। और जहाँ पर भी इसके लिए सरकार का जो प्रोविज़न है कि अगर फसल क्षति होता है तो हम लोग सर्वे करा करके फसल क्षति का मुआवजा देते हैं। सामुदायिक किचन चल रहा है, जिनको अगर दिक्कत है तो सामुदायिक किचन में जाएं, वहाँ पर हमारी भोजन की व्यवस्था किया हुआ है। इसके अलावे चूड़ा, गुड़ इत्यादि की भी व्यवस्था है राहत कार्य चलाने के लिए। और हम लोग सतर्क हैं, आप देख भी रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू आपके साथ हैं, और हम लोग जितना मदद हो सकता है उतना हम लोग सबको पहुँचाएँगे। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत परेशानी है सर, इसके लिए हाँ, तो इसको लोकल प्रशासन इसी को हम लोग देखने आए हैं, और इस रोड को हम लोग आज बंद करेंगे ताकि रोड कम से कम सुरक्षित रहे। ये कार्रवाई आज होगी, क्योंकि यही एक आवागमन का मेन रास्ता है सर। नहीं, आवागमन के कई रास्ते हैं। बीटा से सरमेरा से लोग निकल सकते हैं, तो मेरा आग्रह होगा कि लोग इधर से नहीं आकर के बीटा सरमेरा से रोड निकल जाएं, तो वो सुरक्षित निकल जाएंगे। चलिए सर, किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं? बहुत परेशानी झेल रहा है, बहुत। सरकार की कोई व्यवस्था कहीं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभी तो एसडीएम साहब कह रहे थे कि हम सारा व्यवस्था कर देंगे। कहाँ, जो सामने नजर आ रहा है सारे जनते दिखाया कि अभी यहाँ पर परेशानी बनी हुई है। का उनको नहीं पता चला कि पानी है या नहीं है। वो रसोई किचन की बात कर रहे हैं। रसोई किचन तो कहीं जना नहीं रहा है। जी, धन्यवाद। रसोई किचन है। बोलिए, क्या बोल? सब तो गया सर, सब पानी में है, कुछ आज तक मिला नहीं। तो सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो अभी जा रहे थे एसडीएम, आप लोग गए पलाही तो सब पलाही चल गए। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था उनसे, तो हम आए तालू निकल गए। ठीक है, बुलाइए। चर्च के पास हूँ, एक नगर निगम में आता है 11 नंबर वार्ड। 11 नंबर वार्ड। हाँ, कब से घर में पानी है? 3 दिन से पानी रुकल है। कोई लोग आए हैं मदद के लिए? नहीं। आपके वार्ड कौन है? वार्ड 11 नंबर मतलब वार्ड काउंसलर कौन है? श्लोक मुखिया। तो ईपन के नगर पंचायत बख्तियारपुर में मैं हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके घर में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। बोलिए, क्या क्या समस्या हो रही है? हम लोग का खाना पीना बनावे में तकलीफ हो रहा है। हम लोग ऊपर में खाना बना रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है। 15, 20, 25 गो आदमी हैं, सबको तकलीफ हो रहा है। पूरे तरह से इनके नीचे वाला जो तल्ला है पूरी तरह से डूब चुका है। ये पूरे परिवार जो है छत पे आसरा ले रखे हैं, और इनको खाने पीने का भी बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक इनको सहायता नहीं मिला है। कह रहे थे कि ऐसा बार कभी तक आया नहीं है। ये 16 में आया था, लेकिन इतना पानी तो नहीं था। अब की बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा बढ़िया से सरकार को दिखाइए। मेरा तो काम ही है सरकार को दिखाना। हाँ, सरकार को ही दिखाना है। जी जी, बस यही कहें। जी, धन्यवाद।
खाना मिल रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहा है खाना। कब से? हाँ कब से खाना मिला है? कब से? 3 दिन से मिल रहा है। खाना बढ़िया है ना? हाँ खाना बढ़िया है। खाना कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से खाना। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? आरपीएफ वाला टीम चाहिए। आरपीएफ किस लिए चाहिए? यहाँ नाव डूब रहा है, छोटा छोटा नाव है, इसीलिए। नाव सरकार की तरफ से मिला है ना आप लोगों को? मिला है, मिला है, छोटा छोटा नाव है। कहीं कहीं नहीं मिला, कल जो है कि हमारा गांव में 10-12 गो के नाव पकड़ के उसको बचाया गया है। हाँ क्या किसी कोई आदमी की मृत्यु भी हुई है? हताहत है? बचा लिया गया है। बचा लिया गया है, सबको छान लिया गया है। और वहाँ छोटा छोटा नाव है, नाव भी सब बेहोश हो गया। बाकी यहाँ पर ही कोई व्यवस्था अभी छोटा छोटा नाव पर नहीं है। अभी ज्ञानू जी आए थे, बोले थे कि भाई हमको सगरो आल है, सगरो हम देख रहे हैं। बाकी इधर एक आगो आ जाए, 2-4 गो 10 गो टीम RTF पे आ जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो विधायक जी क्या कहे? विधायक जी आए थे यहाँ? विधायक जी का तो क्या कहे, माने बोलते हैं, लड़खड़ाते हैं। विधायक जी नहीं है, लड़खड़ाते हैं मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? माने कहे कि ई गांव दह गया, वो गांव दह गया, बाढ़ एकदम से समूचा में हम देख रहे हैं, ई कारण से अति कर रहे हैं। खाना कब से मिल रहा है अपने सब? 3-4 दिन से मनी मिली है। 3-4 दिन से? 3-4 दिन से क्या मिल मिला है खाना? चावल, दाल, पापड़ और क्या बताएं। हाँ बोलतीन। हाँ बोलतीन। जैसे सर, जैसे हमारा से दह गए, माल जाल सब मर रहा है, एकदम साफ खत्म हो पड़ल हुआ है। क्या करें सर? तो व्यवस्था कैल गए ना, तोरे सबला नहीं व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था तो है ही, बाकी बढ़िया से भोजन खिलाइएगा तो ना व्यवस्था। खाना बढ़िया से ना मिला है? जैसे मिला है, बाकी तो कच्चू मिल जाए कखने कखने सर। तो खाना तो कल जा रहा है कि खाना बढ़िया है? हाँ जैसे बढ़िया तो है, खाना में तो उतना है, बाकी तनी मुहे कम मिल जाए तो आधे पेट खा के चल। भर पेट खाना ना मिला है? हाँ एक ही बार खाना मिला है? बोलतीन खाना मिला ठीक से? हाँ मिला है, मिला। तो आपने देख सका थी कि यहाँ पे सामुदायिक किचन में लोगों के खाना के व्यवस्था कैल गए है। लोग जो है यहाँ पे खाना खा रहे थे, अभी पत्तल चल रहे है। आज खाना बने में थोड़ा विलम्ब होले हल, कारण कि गैस के किल्लत हल है, जो यहाँ के मैनेजमेंट है उनका कहना है। और बाढ़ के पानी जो है यहाँ स्कूल तक घुस गए हैं, तो इसका वजह से भी सामुदायिक किचन और जितना भी व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रहे है। बेटा के मिले ना हमरा मिले कुछ। तो आपने सब रोज खाना खाए ना? आप तो खाना तो यहाँ 3-4 दिन से मिल रहा है। खाने के घर में तो अपने सबके पानी होती, तो घर में कैसे रहा? भट्ठा पर भट्टा पर आके रह रहा थी ना बनावे में। जी ठीक है। अभी मैं लालो कुंवरा स्कूल के पास हूँ, जहाँ पे सीओ साहब के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे भी एक राहत शिविर चलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई राहत शिविर नहीं, जबकि लोग जो है बाढ़ से प्रभावित लोग बसेरा ले रखे हैं। चारों तरफ मुआयना करने के बाद यहाँ पे किसी तरह के कोई राहत शिविर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो केवल बसेरा ले रखे हैं और उनकी कुछ सामानें ही दिखाई दे रही है। जरा सा बाबा इधर अथिन जरा। अच्छा सर, यहाँ पर कोई राहत शिविर चल रहा है? कल रात में मिला था, लेकिन अभी तक के तो कोई अता पता नहीं है। फ़ोन पर मैंने बात किया, जो उस विभाग के टीचर लोगों को दिया गया था,
अभी मालूम हुआ है कि इस पर अभी कोई विशेष हमको जानकारी नहीं है कि अभी आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे बन रहा था सर या फिर यहाँ से ला के दिया जा रहा? ला करके दिया जा रहा था मिडिल स्कूल या मध्य विद्यालय सबनीमा से टेम्पू पर लाया गया था और वहीं से रात में लोगों को दिया गया था खाना, लेकिन अभी तक की नहीं आया है। आपके सामने देखिए तो मैं बना रहा हूँ खाना अपना। यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद एक टीचर हैं जो यहीं पे रह रहे हैं और वो खाना खुद से बना रहे हैं। राहत शिविर के भोजन अभी तक इनके पास नहीं पहुँचा है। इनका कहना है कि कल रात में केवल आया था, लेकिन अभी दिन के लगभग 1:05 हो गया है और अभी तक इन लोगों को खाना नहीं पहुँचाया गया है। तो सर कल कितने लोगों का खाना आया था? यही 100 आदमी को खाना रात में आया। तो यहाँ पे 100 लोग खाने के लिए आ गए थे? जी। वहाँ सामने रोड के उस पार जी बट रहा था जी, और यहाँ पे लोग जा करके अपना अपना थाली में या बर्तन में ला करके लोगों को अपना अपना को खिला जी। ये मिला है राहत कल रात जी सर, अभी तक नहीं आया, लेकिन आज नहीं जी। धन्यवाद सर। खाना मिला है चाची अपने सबके? ना बेटा के खाइला दे जाओ कसा दे गेलाई राने। राते मिल रहा खाना? हाँ राते मिल रही है। कोची कोची वाले खाना में? भात रहे या दाल आ सब्जी रहे। भात दाल सब्जी हला है? हाँ। अभी ना मिले है? ना बाबू अखनी कहाँ मिले। तो ये सब बच्चा खाना खल के है कि भूखे है अभी तक? तब की करब जे दुगो चूड़ा निउरा रहे त अपन खलकै है। तो चूड़ा अपना हले कि सरकार के तरफ से? सरकार दिलकै है बेटा, अपना कहाँ से अलै? बाबू घर से ही में कहाँ से अलै? जी जी। आई अब जे सरकार के जे सोहा के गाने से हमरा आर के तब घर दुआर जी जी जी। गेलो बाबू। हाँ बोल दी। ना मिले है खेला के नहीं। अभी ना मिले, राते मिले हल ना? हाँ राते मिले है। ठीक। यहाँ पे आप सब बताइए कि राहत शिविर का खाना आप लोगों को मिला था? नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है। हाँ लेकिन भोजन नहीं मिला है, प्लास्टिक नहीं मिला है। हाँ लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ 100 लोगों के खाना कल रात में आया था। कितने लोग खाए थे? बताइए। और कल रात में आया है खाना, अभी आवे नहीं किया। अभी तक नहीं आया, कल रात में आया था। हाँ। कल रात में आप लोग खाना खाए थे? हाँ कल खाए थे। क्या क्या खाए थे? चावल था, दाल था, भात था। सफाई बोली है। खाना कैसा था? ठीक था? हाँ खाना ठीक था। ठीक था। और कोई आदमी बताइए क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है राहत शिविर का? कुछ नहीं चल रहा है यहाँ, तो कोई सेवा नहीं है यहाँ। देखिए रहे हैं आप सेवा को, क्या देख रहे हैं? आपको नजर आइए रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ। 8 दिन से पड़ल है, एक सांझ जैसे खाना दे गए तो ओकरा से पेट भर जाए। कल खाली करा रहा है, 50 आदमी खाना आवेगा, 50 आदमी। लेकिन परसों से राहत शिविर कह रहे हैं कि परसों से ही राहत शिविर चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। रात में खाली खाना 50 आदमी को खाना आया होगा बस। एक टाइम हाँ। खाना आया है। कुछ नहीं एक टाइम आया भोजन। तो अभी तक नहीं आया। चापाकल पानी में देखिए वो चापाकल ना जानवर के कोई चारा भी है, चारा भी नहीं है। 2 को 3 को पड़ा हुआ है हैंडल लगाने का। 500 माल है। और वहाँ चापाकल गड़ावे के अभी आवश्यकता नहीं था। अभी जरूरत है माल के जैसे जो भूखल है मर रहा है उसको जिंदा रखने। इधर से भी पानी ठेल दिया, माने रेलवे तरह से पानी भी ठेल दिया। हाँ नाटला समझी में पुरनका समझी में सब में एकता हो गया, समझे? तो प्रशासन की तरफ से अपने सबके कुछ अभी तक ना मिले? नहीं कुछ नहीं मिला है। तो राम आप अपने सबके घर कहाँ पर है? घर माने दियर पड़ता है, दियर से ही हम बनाए हुए हैं। कोई 10 दूर 5 दूर कट्ठा लेके, समझे? तो आप लोगों का घर रामनगर दियारा है? रामनगर दियारा। तो रामनगर दियारा में तो राहत कार्य कर रहे हैं कि बहुत तेजी से चल रहा है। कहाँ यहाँ चल रहा? तो रामनगर से नाले घर ढह गया, हियाल है, कुछ नहीं चल रहा। आपके मुखिया जी बहुत गुस्सा हो गए थे कि हमको दियर में क्या कहते हैं? ना तो रामनगर दियारे है। नहीं, मुखिया जी कहे कि नहीं हम दियर में नहीं है, क्या करते? उनका आधार कार्ड हमसे झगड़ा कर लिए आपके मुखिया जी दियर कहने के लिए। कि आपके आधार कार्ड पर क्या लिखा हुआ है गांव का नाम? हम डियर है ही है। ना डियर है ही है। हम डियर का है, रामनगर दियारा में लगा। जब तक आप प्रभावित नहीं होंगे आपको कोई मदद क्यों करेगा? नहीं नहीं नहीं, यही बात है ना। जी धन्यवाद आप लोगों का। आप देख रहे थे मगधी बेला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास की खबरें मैं आपको जल्द से जल्द देता रहूं।